हाँ जी, सभी को राम राम, जय हिंद। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भाई आज की इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो आपका टॉपिक रहेगा ई कॉमर्स एंड ई बैंकिंग। ई कॉमर्स या ई बैंकिंग की बात करते हैं। तो देखो, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अर्थात ऐसे सभी वाणिज्यिक कार्य जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अर्थात कंप्यूटर के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। भाई इंटरनेट के माध्यम से जिस जिस प्रकार का जो व्यापार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है। अगली बात आती है अपना टाइप ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स कितने प्रकार से काम होता है। तो देखो, ई कॉमर्स का मूल प्रकार से बात करते हैं तो अपना ई कॉमर्स 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला आता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, भाई जिसे क्या बोला जाता है, B2C बोला जाता है, यानी कि छोटे कॉरपोरेशन तथा आरंभिक व्यापारियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो शुरुआत करते हैं व्यापार की, उनके लिए कौन से ई कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है, B2C ई कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, C2C। भाई कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात करते हैं तो जिसे क्या बोला जाता है, C2C बोला जाता है। C2C में क्या आता है, वस्तुएं बेचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करता है। ये अक्सर क्लासिफाइड विज्ञापनों में किसी नीलामी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नजर आता है। भाई वस्तु बेचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करना, जिसके अंदर आपका क्या मिलेगा, C2C, जिसे आप क्या बोलोगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब कस्टमर से कस्टमर के मध्य जो व्यापार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और उसके लिए आपका जो ई कॉमर्स होता है वो कौन सा काम में लिया जाता है, C2C काम में लिया जाता है। तीसरा आता है आपका बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B बोला जाता है जिसे। भाई B2B की बात करते हैं, अपना ई कॉमर्स का तीसरा भाग आता है B2B, जिसे क्या बोला जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि व्यापार में दो व्यापारियों को आपस में उत्पादन और सेवाओं की बिक्री होती है। ये विशेष रूप से उत्पादक वितरक के बीच संबंध है। भाई बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस करता है उनके मध्य जो व्यापार होता है ई कॉमर्स का, उसे क्या बोला जाता है, B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस होता है। अब बात आती है ई बैंकिंग क्या है। देखो, ई बैंकिंग की बात की जाती है तो ई बैंकिंग को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसे ही बोला जाता है इंटरनेट बैंकिंग, इसे ही बोला जाता है वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कहा जाता है ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इंटरनेट भुगतान पर किया गया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है। इंटरनेट पर भुगतान किया गया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है। इस विधि को आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी कहा जा सकता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अगली बात आती है भुगतान कितने माध्यम से किया जाता है। तो शायद आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। एक नाम आता है डिजिटल मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। और तीसरा भाग आता है इसका स्मार्ट कार्ड के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड क्या होता है, इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए प्लास्टिक मनी अर्थात क्रेडिट कार्ड का एवं स्मार्ट कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें अलग अलग बैंक तथा कंपनियों द्वारा इश्यू करती है तथा पैसे उस कार्ड होल्डर के वसूले जाते हैं। भाई ये बोल रहा है क्रेडिट कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड क्या है, तो इंटरनेट पर ऑनलाइन जो भुगतान किया जाता है उसे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जो भुगतान किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भी आप क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे देखो जो कार्ड होल्डर होता है उनके द्वारा कार्ड होल्डर का पैसा वसूला जाता है। बात आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ई बैंकिंग, यानी कि ई बैंकिंग से संबंधित मूल तथ्य क्या क्या होते हैं। तो पहला आता है आपके सामने नेफ्ट। नेफ्ट का पूरा नाम होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT का पूरा नाम होता है। और इसमें होगा क्या, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। भाई अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना है तो आप किस विधि का प्रयोग करोगे, नेफ्ट का प्रयोग किया जाएगा। RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यह फंड के वास्तविक आधारित ऑर्डर के आधार पर ट्रांसफ़र होता है। एप्लीकेशन के उसी समय प्रोसेस किया जाता है जब ट्रांजैक्शन की जाती है। ये जल्दी या फास्ट फंड ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मान लो अब अगर आपको फंड ट्रांसफ़र करना है जल्दी या फास्ट, तो आप कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हो, RTGS का प्रयोग कर सकते हो, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का प्रयोग किया जाता है।
अगली विधि आती है आपकी मोबाइल बैंकिंग। भाई मोबाइल बैंकिंग में देखो आजकल प्रत्येक बैंक द्वारा अपनी स्मार्टफोन एप्लीकेशन सुविधा दी गई है, जिसमें एप्लीकेशन की सहायता से मोबाइल फ़ोन से लेन देन किया जा सकता है। अपने मोबाइल फ़ोन पे देखो हर एक बैंक का अपना खुद का ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें आप ये बोल सकते हो जो फ़ोन पे है, या अपने SBI की बैंक आती है तो SBI बैंकिंग का जो माध्यम होता है उसके द्वारा भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसे क्या बोला जाएगा, मोबाइल बैंकिंग बोला जाएगा। एक आता ऑनलाइन बैंकिंग, पासवर्ड क्या है, तो देखो प्रत्येक बैंक द्वारा पासवर्ड दिया जाता है जिसे वेब आईडी के साथ लिखने के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होगा, ये पासवर्ड ऐड किए गए अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए उपयोग में लिया जाता है तथा उन्हीं अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपके बैंक के साथ ऐड किया गया है। और लास्ट वाला आता है आपका OTP क्या है, तो OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होगा। यह ऑनलाइन बैंकिंग में फंड ट्रांसफ़र करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। इसमें यूज़र ने रेगुलर मोबाइल नंबर पर एक नंबर आता है जो उस पर लेन देन का कार्य कर सकते हो। हाँ, तो आज की इस क्लास में जो हमने बात की है ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है ई-कॉमर्स और इंटरनेट का। तो देखिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।